अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अलीफी कॉमर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपके साथ मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करने जा रही हूँ। हम एक सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें आपको प्लान ऑफ एक्शन लिखने का तरीका सिखाया जाएगा, जिसमें आपको डिटेल में गाइडलाइन की प्रोवाइड की जाएंगी कि आप किस तरह से इफ़ेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन लिख सकते हैं। आपको बहुत सारे केसेस जैसे कि इनऑथेंटिसिटी है और सेक्शन 3 ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है, रिलेटेड अकाउंट या लिंक अकाउंट्स हैं, लाइक फूड ऑथेंटिसिटी का प्रॉब्लम है, लाइक इस तरह के जितने भी केसेस हैं इन सबके प्लान ऑफ एक्शन डिटेल में उनके बारे में गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी कि किस तरह से आप प्लान ऑफ एक्शन अपने अकाउंट के लिए खुद से बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आज बिल्कुल बेसिक्स पर बात करूंगी कि प्लान ऑफ एक्शन के बेसिकली कितने पार्ट होते हैं और हम कितने लाइक किस तरीके से इसको कर सकते हैं हम, और लाइक क्या क्या तरीकाकार है जिसके थ्रू हम अपनी सारी मतलब चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर थोड़ा साइज बड़ा करती हूँ ताकि जो भी मैं लिखूँ आपको क्लियरली उसको विजिबिलिटी उसकी सही हो। ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लान ऑफ एक्शन जब भी हम किसी भी डीएक्टिवेशन से रिगार्डिंग लिखते हैं तो फर्स्टली हमें इन डेप्थ जाकर उसके नोटिफिकेशन को पढ़ने की ज़रूरत होती है। सो हमें आज सीखना है कि किस तरह से इफेक्टिवली हम प्लान ऑफ एक्शन लिख सकते हैं और कितने पार्ट्स हैं। हाउ टू क्रिएट या राइट प्लान ऑफ एक्शन। सो आपने डिटेल में जो है इस वीडियो को देखना है ताकि आपको कंप्लीट गाइडलाइंस मिल सकें। सो डीएक्टिवेशन के नोटिफिकेशन को देखने के बाद सबसे पहले आपको प्लान ऑफ एक्शन में रूट कॉज लिखने की जरूरत होती है। रूट कॉज का मतलब ये है कि आपने अमेजोन को रीजन बतानी है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, क्या सिनेरियो था जिसमें आपने पॉलिसी की वॉयलेशन की। वो पूरा सिनेरियो आपने डिटेल में लिखना होता है। अच्छा, प्लान ऑफ एक्शन में मेजर 3 पार्ट्स हैं, लेकिन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी ग्रीटिंग्स और इस तरह से टीम के साथ जो है अपना कंसर्न शो करना होता है और उसके बाद आपने रूट कॉज को लिखना स्टार्ट करना होता है। सो रूट कॉज में आप बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि आपकी जितनी भी पॉइंट्स हैं वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो जाएं। आपने कोशिश करनी है कि रेपिटिशन ना हो आपकी रूट कॉज में। आप बार बार यही ना कहते जाएं कि मुझसे गलती होगी मुझसे गलती होगी, ठीक है, आप उसे एडमिट करें लेकिन रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स ना इसमें लेकर आए ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो और प्रिसाइजली आप अपनी बात को जो है वो कन्वे कर सकें। अच्छा, बाज लोग कहते हैं कि प्लान ऑफ एक्शन आपका 10 पेजेस का होना चाहिए, 7 पेजेस का होना चाहिए, ये 1 पेज का क्यों है या 2 पेजेस का क्यों है। तो देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कितने पेजेस का प्लान ऑफ एक्शन है। असल में बात वो है कि रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स ना हो, आपकी जितनी भी इश्यूज हैं उसको आपने कंप्लीटली कम्युनिकेट कर दिया हो अमेजोन के साथ, और जितना प्रिसाइजली और जितना टू द पॉइंट बात करेंगे उतना आपके लिए अकाउंट को रीइंस्टेट करवाना ज्यादा आसान हो जाएगा। सो फर्स्टली रूट कॉज को मेंशन करने के बाद फौरी तौर पे आपने प्लान ऑफ एक्शन देना होता है कि आपने जैसे ही इशू को फेस किया आपने फौरी तौर पे क्या किया, वो चीज आपको मेंशन करने की जरूरत होती है। सो प्लान ऑफ एक्शन इम्पॉर्टेंट चीज है। इसमें आपने इमिजिएटली जो भी स्टेप्स लिए हुए होते हैं वो आपने बताने होते हैं। जैसे अगर आपने लिस्टिंग को डिलीट कर दिया फौरन ही, जिस कस्टमर को इशू आया था उस कस्टमर के साथ फौरी तौर पे कम्युनिकेट किया आपने, या फिर आप बता सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट की सेलिंग को रोक दिया फौरी तौर पे, या फिर आप कह सकते हैं कि हमने इन्वेंट्री को काउंट किया फौरी तौर पे। लाइक जो भी आपने रूट कॉज में चीज मेंशन की होगी उसका फौरी तौर पे इमीडिएट जैसे ही आपको उस नोटिफिकेशन के बारे में पता चला, जो इमीडिएट एक्शंस होते हैं वो प्लान ऑफ एक्शन होता है कि आपने फौरी तौर पे क्या इकदामात लिए, क्या स्टेप्स लिए इस चीज को ओवरकम करने के लिए। अच्छा, जो नेक्स्ट इसमें लास्ट पार्ट होता है प्लान ऑफ एक्शन को लिखने का, वो फ्यूचर प्रिवेंटिव्स होते हैं।
और फ्यूचर प्रिवेंटिव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अपील का, क्योंकि अकाउंट की रीइंस्टेटमेंट टोटली इस पर डिपेंड कर रही होती है। आपने रूट कॉज बता दिया, प्लान ऑफ एक्शन बता दिया, लेकिन अगर आप फ्यूचर में सेम इशू को रिपीट होने से अगर नहीं रोक सकते, और अगर आपके पास एक अच्छा प्लान, एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली अमेजोन आपके प्लान ऑफ एक्शन को कंसीडर नहीं करेगी। जैसे देखें, अगर हम एक सिंपल एग्जांपल से इन तीनों चीज़ों को रिलेट करें, डेली लाइफ की एग्जांपल से, तो हम इस तरह से एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कार एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, और फौरी तौर पे किसी भी वजह से हुआ, ठीक है। वो वजह सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है। लेट से ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ, ठीक है। तो हम रूट कॉज में मेंशन करेंगे कि ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। प्लान ऑफ एक्शन फौरी तौर पे क्या किया गया, तो प्लान ऑफ एक्शन में आप ये बता देंगे कि हमने इमीडिएटली क्या किया कि एम्बुलेंस को कॉल की या रेस्क्यू को कॉल की, ठीक है। ये प्लान ऑफ एक्शन में आ जाएगा। फ्यूचर प्रिवेंटिव्स में क्या आ जाएगा कि हम इस तरह के एक्सीडेंट को होने से दोबारा कैसे रोक सकते हैं, तो स्पीड को कंट्रोल करेंगे, सिग्नल्स को फॉलो करेंगे। लाइक ये सारे पॉइंट्स उसी से रेलिवेंट है। तो देखिए, अगर रूट कॉज में अगर हम मेंशन कर देते हैं एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ था, और फ्यूचर प्रिवेंटिव में कहेंगे कि हम कार की मेंटेनेंस रखेंगे नेक्स्ट टाइम प्रॉपरली, ठीक है, तो वो रिलेट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि रूट कॉज थी ओवर स्पीडिंग। तो इसकी वजह से फ्यूचर प्रिवेंटिव उसके साथ रिलेट नहीं कर रहा। तो देखिए, इन तीनों पॉइंट्स का आपस में रिलेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी प्लान ऑफ एक्शन को लिखें, फर्स्टली नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से इन डेप्थ जाकर स्टडी करें। उसके बाद देखिए अमेजोन क्या डिमांड कर रहा है आपसे। फिर आप प्लान ऑफ एक्शन को जब लिखने बैठे हैं, तो इन तीनों पॉइंट्स को कंसीडर करें कि जब तक आपकी अपील में ये तीनों पार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तब तक आपकी अपील एक्सेप्ट नहीं होगी। तो आपको बिल्कुल बेसिक्स मैंने आज क्लियर की हैं। आप हमारी वीडियोस को देखते जाएं। इसमें अब हम फर्दर आपको प्लान ऑफ एक्शंस लिखना सिखाएंगे कि आपने प्लान ऑफ एक्शन इफेक्टिवली किस तरह से लिखने हैं, और किस तरह के केस में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको अटैच करने की जरूरत होगी। अगर आपको कोई भी इशू फेस करना पड़ रहा है और आप चाहते हैं कि अपने इशू को रिजॉल्व करें, तो आप अलीफ ई कॉमर्स की वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहें, ताकि ताकि आपको आपके इश्यूज की जो भी सॉल्यूशंस हैं वो मिलते रहें। और अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो, तो कोई सजेशन देना चाहें, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।